नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7.4 है, एक्सरसाइज का 7.4 क्वेश्चन में गिवन है 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले रजिस्टिव नेटवर्क के लिए करंट पूछा, फिर इंडक्टिव के लिए, अब वो पूछ रहे हैं कैपेसिटिव नेटवर्क के लिए करंट क्या होगा। तो यहाँ पर हम फिर से अगर कैपेसिटर की बात करें और कैपेसिटर में को हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। ओके, एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है तो हमको यहाँ पर सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हम सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पर होता है एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω c। ओके, ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना है ना, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड ही पूरा चैप्टर है। यहाँ पर बेसिक फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत इजीली आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर हम ओमेगा की बात करें जो कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है वो होता है 2πf और f का वैल्यू यहाँ पर 60 हर्ट्स गिवन है। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा 2π इंटू 60, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 120 पाई रेडियन पर सेकेंड, 120 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके एक्सी का वैल्यू सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में है 120 पाई और सी का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में है 60 माइक्रोफेराड। तो हम लिखेंगे 60 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रोफेराड को हम फेराड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ऊपर 10⁻6 हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस 10⁻6 हो जाएगा और यहाँ पर 120 इंटू 60 पाई हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ इसको हम 100 इंटू 10⁻4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय हमको मिलेगा 12, 120 इंटू 60 पाई। ओके, तो 2 0 यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसको 10,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 इंटू पाई, है ना। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलने वाली है हम देख लेते हैं एक बार। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में जो रिएक्टेंस आ रहा है वो 44.6 ओम आ रहा है जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर हम आरएमएस करंट की बात करें, अगर हम आरएमएस करंट की बात करें तो वो आई इज इक्वल टू होगा V/XC। यहाँ पर जो 110 वोल्ट दे रखा है वो आरएमएस वैल्यू ही गिवन है ना, क्योंकि डायरेक्टली अगर कोई वैल्यू गिवन है तो आरएमएस वैल्यू ही गिवन होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 110 ये 44.2 है इसका वैल्यू। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय एक्सी का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 44 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे हम, 11 से कैंसिल करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 4 हमको मिलेगा और इसको हम लिख सकते हैं 2.5 एम्पियर। ओके, तो हमारे पास करंट का वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेट 2.5 एम्पियर।